अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं एक ऐसे मुल्क की बात कर रहा हूँ जिसकी ज़मीनी सरहद तो किसी भी मुल्क से नहीं मिलती, बल्कि ये मुल्क खुद दो बड़े जज़ायर पर मुश्तमिल है। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ दुनिया के आखिरी कोने में वाक़या एक तरक्की याफ्ता और दुनिया की खूबसूरत सरज़मीन न्यूजीलैंड की। जी हाँ दोस्तों, ये वही न्यूजीलैंड है जिसने वर्ल्ड कप 2023 के मैच में पाकिस्तान को 402 रन का हदफ दिया था और पाकिस्तान ने फ़ख्र ज़मान की शानदार इनिंग की बदौलत ये मैच जीत लिया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम न्यूजीलैंड की तारीख़, जोग्राफिया और चंद अमेजिंग फैक्ट्स का भी जिक्र करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, न्यूजीलैंड बरआज़म ऑस्ट्रेलिया या ओशियाना में वाक़या एक खूबसूरत मुल्क है। न्यूजीलैंड 2,68,021 किलोमीटर स्क्वायर के रुकबे के साथ दुनिया का 75वां बड़ा मुल्क है। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड की आबादी 52,50,000 नफूस पर मुश्तमिल है, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में 120 नंबर पर रैंक करता है। वेलिंगटन सिटी यहाँ का दारुल हुकूमत है, जबकि ऑकलैंड यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 15 लाख लोगों पर मुश्तमिल है। न्यूजीलैंड 33 बड़े और 600 छोटे जज़ायर पर मुश्तमिल है, लेकिन न्यूजीलैंड की ज़्यादा आबादी दो बड़े जजीरों पर मुश्तमिल है, जिनको नॉर्थ आइलैंड और साउथ आइलैंड कहते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड की हिस्ट्री की बात करें तो यहाँ आबादी का क़याम 12वीं से 13वीं सदी में ही हो गया था। इन जज़ायर को आबाद करने वालों को मारवी के नाम से जाना जाता है। इन्हीं लोगों की तहज़ीब व सकाफ़त आज न्यूजीलैंड में बहुत कम तादाद में मिलती है। 1642 में वलंदेज़ी स्याह एबल तस्मन वो पहला यूरोपीय बाशिंदा था जिसने न्यूजीलैंड की ज़मीन पर कदम रखा और मारवी लोगों से शिकस्त खाई। इसके बाद 1840 ईस्वी में बरतानिया के नुमाइंदों ने मारवी सरबराहों के साथ मुआहदे पर दस्तखत किए, जिसकी रूह से न्यूजीलैंड बरतानिया के ज़ेर इख्तियार आ गया। 1841 में न्यूजीलैंड सल्तनत बरतानिया की एक कॉलोनी बन गया और 1907 में इसे डोमेन न्यूजीलैंड बना दिया गया। इसके बाद 1947 में इसे खुद मुख्तार रियासत का दर्जा मिल गया, मगर सरबराह रियासत बरतानवी लोग ही रहे। न्यूजीलैंड में सबसे ज़्यादा यूरोपीय बाशिंदे आबाद हैं, जो कि पूरे मुल्क का तकरीबन 72% हैं, जबकि 16.5% मोरी, 11.5% एशियन और बैरुल-काइल के जज़ायर के लोग रहते हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के ज़्यादातर बाशिंदे इंग्लिश ज़ुबान का इस्तेमाल करते हैं, जबकि माओरी और साइन लैंग्वेज भी यहाँ बड़ी तादाद में बोली जाती हैं। दोस्तों, मज़हब की बात करें तो यहाँ 48.6% एथिस्ट हैं। एथिस्ट वो लोग होते हैं जो किसी भी मज़हब को नहीं मानते। 37.3% क्रिश्चियन, 2.7% हिंदू, 1.3% इस्लाम, जबकि 10.1% दूसरे मज़हब के लोग रहते हैं। मुल्क में 73% लोग शहरों में रहते हैं। मुल्क की 55% आबादी सिर्फ 4 बड़े शहरों में रहती है, जिनमें ऑकलैंड, वेलिंगटन, क्राइस्टचर्च और हैमिल्टन वगैरह हैं। दोस्तों, न्यूजीलैंड के हैरत अंगेज़ हक़ाइक़ की बात करें तो दुनिया की सबसे छोटी डॉल्फिन न्यूजीलैंड में ही पाई जाती है। न्यूजीलैंड का कौमी जानवर केवी है, तभी ही तो न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को केवी टीम भी कहा जाता है। न्यूजीलैंड एक ऐसी टीम है जो सबसे ज़्यादा सेमीफाइनल खेलने के बावजूद एक भी वर्ल्ड कप नहीं जीत पाया। वर्ल्ड कप 2029 में फ़ाइनल में इंग्लैंड से शिकस्त खाई और फिर 2021 के T20 वर्ल्ड कप के फ़ाइनल में भी ऑस्ट्रेलिया से शिकस्त खाई। इसके बाद वर्ल्ड कप 2023 में दोबारा न्यूजीलैंड ने सेमीफाइनल में रसाई हासिल की, लेकिन फिर भारत से शिकस्त खाकर वर्ल्ड कप से बाहर हो गई। रग्बी यूनियन यहाँ का कौमी और मकबूल तरीन खेल है, जबकि दीगर खेलों में क्रिकेट, गोल्फ, फुटबॉल और टेनिस वगैरह हैं। न्यूजीलैंड जैसा कि एक आइलैंड नेशन है, इसलिए इसकी ज़मीनी सरहद तो किसी के साथ नहीं मिलती, लेकिन इसके हमसाया ममालिक में ऑस्ट्रेलिया सर फहरिस्त है। दोस्तों, अगर आप ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ आई बटन में क्लिक कीजिए। दोस्तों, न्यूजीलैंड के बारे में एक हैरत अंगेज़ फैक्ट बताता चलूँ कि न्यूजीलैंड के हमसाये मुल्क ऑस्ट्रेलिया में दुनिया के ख़तरनाक तरीन सांप पाए जाते हैं, लेकिन न्यूजीलैंड में एक भी सांप नहीं पाया जाता। लेकिन अगर कभी कभार कोई सांप नज़र आ भी जाए तो उसकी इत्तला पुलिस को दी जाती है और उसे ज़ब्त कर लिया जाता है। दुनिया की साफ़ और शफाफ पानी वाली झील भी न्यूजीलैंड में पाई जाती है, जिसे ब्लू लेक झील कहते हैं। इस झील का पानी इतना शफाफ है कि यहाँ आप 100 मीटर से भी ज़्यादा गहराई तक देख सकते हैं। न्यूजीलैंड एक खूबसूरत मुल्क है, जहाँ पहाड़, नदियाँ, आबशारें और बेहद खूबसूरत साहिल भी हैं। न्यूजीलैंड में आप जिस जानब भी जा रहे हों, गोया आप साहिल समंदर की जानब ही जा रहे होते हैं।
न्यूजीलैंड ज़्यादा बारिशों वाले ममालिक में शुमार होता है, जहां हर साल 600 से 1600 मिलीमीटर तक बारिश होती है। दुनिया की सबसे ऊंची पहाड़ी चोटी को सर करने वाला पहला शख्स न्यूजीलैंड का ही बाशिंदा था। न्यूजीलैंड में भेड़ बकरियों की तादाद इंसानी आबादी से कई गुना ज़्यादा है। दौरे हाजिर में दुनिया को ऊन फार्म करने वाले ममालिक में न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया के बाद दूसरे नंबर पर आता है। न्यूजीलैंड के चंद बड़े शहरों की बात करें तो ऑकलैंड यहाँ का सबसे बड़ा शहर है, जिसकी आबादी 15 लाख है, जबकि क्राइस्टचर्च, वेलिंगटन सिटी और हैमिल्टन सिटी दीगर बड़े शहर हैं। न्यूजीलैंड मुआशी एतबार से आला दर्जे का हामिल मुल्क है। न्यूजीलैंड की मईशत में ज़राअत, सनत और सियाहत को ख़ास मकाम हासिल है। ज़राअत यहाँ का सबसे बड़ा शोबा है। मुल्क भर में सब्ज़ी और फ्रूट के हज़ारों फार्म हैं। ये लोग सब्ज़ी और फ्रूट की एक्सपोर्ट से हज़ारों डॉलर कमाते हैं। न्यूजीलैंड कुदरती मदनियात से भी माला माल है। यहाँ सोने, चांदी और तांबे के पहाड़ भी हैं। न्यूजीलैंड एक खूबसूरत मुल्क है। यहाँ सालाना 32 लाख से ज़ायद सयाह घूमने फिरने की गर्ज से आते हैं। 2023 की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड की नॉमिनल जीडीपी $250 बिलियन है, जो कि वर्ल्ड रैंकिंग में 51 नंबर पर रैंक करता है। दुनिया के सबसे कम करप्ट ममालिक में डेनमार्क के बाद न्यूजीलैंड दूसरे नंबर पर आता है। न्यूजीलैंड अपने रुकबे और आबादी के हिसाब से एक तरक्की याफ्ता मुल्क है। 2021 की रिपोर्ट के मुताबिक न्यूजीलैंड के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 0.937 के साथ दुनिया में 13 नंबर पर आता है। न्यूजीलैंड की करेंसी को न्यूजीलैंड डॉलर कहा जाता है। एक न्यूजीलैंड का डॉलर नवंबर 2023 में 167 रुपये के बराबर है। वक्त के लिहाज से न्यूजीलैंड पाकिस्तान से 8 घंटे आगे है। दोस्तों, आपको न्यूजीलैंड से मुतल्लिक़ ये छोटी सी मालूमाती वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप हमारे चैनल पे न्यू हैं तो काइंडली हमारे चैनल ग्लोबल फैक्ट्स को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।